हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम बात कर चुके थे आपसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोमियर के बनने तक की प्रोसीजर यानी क्लीवेज प्रोसेस तक हम 10th क्लास में बात कर चुके थे। 10th क्लास में हमने बता दिया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रोसीजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर हम लोग बता चुके थे, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा था क्लीवेज। ये हम तीन प्रोसीजर की आपसे बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था कि मेल और फीमेल दो पेरेंट सेल्स इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जो आपस में मैटिंग करती हैं और एक नई संतान को जन्म देती हैं। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमीट यानी कि ओवा आपस में फ्यूजन करते हैं और एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्लीवेज हम बता चुके थे कि क्लीवेज में जाइगोट के अंदर पाए जाने वाला जो ब्लास्टोमियर है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 सेल ब्लास्टोमियर बनाता है। अब इसमें 4 हेडिंग आती है। मॉरुला सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉरुला मॉरुला क्या होता है तो हम बता सकते हैं द 8 to 16 celled blastomere called morula it formed after fertilization। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इट इज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर formed inside the fallopian tube। ये एक सॉलिड गेंद के समान स्ट्रक्चर होती है जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बन जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में ऐसा कोई स्पेशल रूम नहीं है जहां पर मॉरुला का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, उस मॉरुला स्ट्रक्चर को यूटेरस में ट्रांसफर कर देती है। देयर आर नो स्पेसिफिक रूल, no special room inside the fallopian tube to the development of morula। The fallopian tube transfer morula inside the uterus। अब ये क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब में कोई स्पेशल रूम नहीं है या मॉरुला डेवलप हो सके, तो मॉरुला को क्या करती है, यूटेरस में ट्रांसफर कर देती है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं अपनी, इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से मॉरुला यूटेरस में ट्रांसफर होता है। ये हम चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हम एक साइड का हिस्सा बना लेंगे, ये हमारा एक साइड का फैलोपियन ट्यूब है और ये यूटेरस आपको दिखाई दे रहा है। हमने ये फैलोपियन ट्यूब की इंटरनल मेम्ब्रेन यहां बना दी है, कुछ इस तरह से होती ही है। या आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में आसानी से पहले ही सर्च कर लिया है।
अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये फिम्ब्रियल स्ट्रक्चर्स होती है जो ओवरी के सामने स्थित होती है। ओवरी अंडा सेक्रेट करती है। फिम्बरी का काम अंडे को पकड़ना है। ये इन्फंडिबुलम पार्ट होता है, इसको हम एम्पुला कहते हैं, इनको एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन साइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फर्टिलाइजेशन साइट भी हम इसको बोलते हैं। ये स्थमस है। अब हमने देखा अंडा यहां से चला, इधर से स्पर्म आ रहे हैं, आप ये स्पर्म की स्ट्रक्चर यहां दिखा सकते हैं। 2-4 स्पर्म आप दिखा दीजिए। यहाँ पर स्पर्म आ जाता है, अंडा पहुंच रहा है, अंडा यहाँ पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बन जाता है। आप इसको यहाँ जाइगोट दिखा सकते हैं। क्या है ये? जाइगोट। तो आपने दिखाया स्पर्म ने वहां आकर इससे फ्यूजन कर लिया। अब आप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप इनको हटा देंगे, क्योंकि अब आप डेवलपमेंट दिखाएंगे कि अंडे का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 ब्लास्टोमियर बने, जैसा कि हम पिछली प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद 4 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। उसके बाद 8 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। फिर उसके बाद 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है ब्लास्टोमियर। तो आप यहां लिख सकते हैं 2 सेल ब्लास्टोमियर, इधर लिख सकते हैं 4 सेल ब्लास्टोमियर, इधर 8 सेल ब्लास्टोमियर, और यहां पर मॉर्बुला बोले तो 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर है। तो हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब में कोई स्पेशल रूम नहीं है या कोई स्पेशल स्पेस नहीं है जहां पर मॉर्बुला डेवलप हो सके। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, उसको यूटेरस में ट्रांसफर कर देती है। तो ये यूटेरस में ट्रांसफर हो गया। ये यूटेरस में ट्रांसफर हो गया और एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है। ये वाली लेयर क्या कहलाती है यूटेरस की? एंडोमेट्रियम। इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जो बीच वाली लेयर है वो मायोमेट्रियम कहलाती है। अब आप देख रहे हैं कि जब मॉर्बुला यूटेरस में एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, समझ लीजिएगा, जब मॉर्बुला फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में ट्रांसफर होता है और कहां चिपक जाता है? एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये किसमें जाकर चिपका है? यूटेरस में। इसको हम सर्विकल केनाल कहते हैं। ये वेजाइना है, इसको ओवरी बोला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस किस तरह से ओवा के साथ स्पर्म का हम फर्टिलाइजेशन करता है। आप इनके सामने का नाम भी लिख सकते हैं, ये स्पर्म है और ये ओवा है, और इसमें लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन चल रहा है।
तो इस तरह से हमको ये पता लगा कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी और स्टमक जंक्शन में जाकर फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर पूरा होता है। फर्टिलाइजेशन से होने के बाद ये फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से 2 सेट ब्लास्टोमियर, 2 सेट से 4 सेट ब्लास्टोमियर, और ये इस तरह से 8 to 16 सेट ब्लास्टोमियर मोरुला बन जाता है और यूटेरस में ट्रांसफर हो जाता है। तो मोरुला का यूटेरस में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये आप डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा हम आसानी से ये समझ जाते हैं कि कैसे कैसे एक जाइगोट एक नवजात शिशु में चेंज हो रहा है, एक नवजात न्यूबॉर्न में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये चित्र डायग्राम हमको आसानी से सारी चीजें डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। तो हमने अभी तक पढ़ लिया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो इसमें क्या था, द मोरुला ट्रांसफर फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब to uterine wall। आप इसका नाम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या है, एंडोमेट्रियम, called implantation। क्या कहलाता है ये, इम्प्लांटेशन कहलाता है, यानी मोरुला फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। During this process, the morula take nutrition from the amniotic fluid filled inside the uterus। तो आपने देखा कि इस प्रोसेस में क्या हुआ कि फैलोपियन ट्यूब से मोरुला यूटेरस में ट्रांसफर हो गया। अब सबसे बड़ी बात, यूटेरस में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड से वो न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है और अपने जो भी ब्लास्टोमिया सेल्स को डेवलप करता है। During this process, the blastomere grow and form trophoblast। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोमियर ग्रो करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बना देते हैं। यानी कि ये मोरुला था तो ये जोना पेलोसिटा लेयर बन गई, इसके अंदर एक लेयर बन जाती है ब्लास्टोमियर की, इस तरह से राउंड लेयर जो न्यूट्रिशन देने में मदद करेगी। ये इस तरह से ब्लास्टोमियर की एक लेयर बन जाती है सेल्स के बाहरी एरिया में, जोना पेलोसिटा के अंदर। यहाँ पर ये वही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर रखी हुई है। वही स्ट्रक्चर रखी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलोसिटा। इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ये आ गया मोरुला, या इसको आप कह सकते हैं ब्लास्टोमिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे एक शिशु का निर्माण होना स्टार्ट होता है। मोरुला से इस तरह से और भी ज्यादा ब्लास्टोमियम बनते हैं, तो इसके चारों तरफ घेरा लगा देते हैं, क्योंकि एक शिशु डायरेक्ट तो न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, तो एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो वो एब्जॉर्ब करता है मां के एम्नियोटिक फ्लूइड में से न्यूट्रिशन को, किसके द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा। तो ये चलिए ये ट्रोफोब्लास्ट है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करेगा। अब ये ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा न्यूट्रिशन लेंगे और
अपनी संख्या में और ज्यादा वृद्धि करेंगे। इसके बाद फिर हम नए टॉपिक से कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।